नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 7 बजे की इस बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश की खबर के साथ। मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की खबरों पर बीजेपी नेताओं के इनकार भरे बयानों के बावजूद सियासी मुलाकातों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज फिर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी दफ्तर में संगठन महामंत्री सुहास भगत से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे भरोसेमंद मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। करीब 15 मिनट तक इन नेताओं के बीच चर्चा हुई। बैठक के बाद इस मामले पर किसी ने भी बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि केंद्र में सिंधिया के मंत्री बनने के सवाल पर तुलसी सिलावट ने कहा कि अपने वरिष्ठ नेता को कौन नहीं चाहता, लेकिन बीजेपी नेतृत्व जो चाहेगा वो सब चाहेंगे। तुलसी सिलावट में सिंधिया के भोपाल दौरे को भी उन्होंने सामान्य बताया। मैं समर्थक था हूँ तो सबको पूरा देश जानता है, इसमें कौन सी ये देखो ये निर्णय सब ऊपर से था, ये सब ऊपर। सुनो जो हमारा भाजपा का शीर्ष नेतृत्व चाहता हूँ, मैं भी वही चाहता हूँ। क्यों नहीं चाहेगा अपने वरिष्ठ नेता के लिए? कौन नहीं चाहता है, सभी चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक सबसे अच्छी बात है समन्वय, सामंजस्य और सौजन्य भेंट, इसके लिए आ रहा है। और मध्य प्रदेश बीजेपी में चल रहे मेल मिलाप और उससे लेकर लगाई जा रही अटकलों पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसी भी प्रकार के बदलाव को नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोई अस्थिरता नहीं है और सरकार स्थायी रूप से अपना काम कर रही है। सीएम बदलने की संभावना के कांग्रेस की ट्वीट पर उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का सीएम कांग्रेस तय नहीं करेगी। पार्टी ने शिवराज जी को तय किया है, वही मुख्यमंत्री हैं। सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्की महंगाई है, क्योंकि सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद किया है। जो भी भाव बढ़ेंगे उन पर सरकार की निश्चित रूप से पूरी नज़र है। अभी दाल का भाव बढ़ा था तो हमने सारे लोगों को स्टॉक ओपन करने के लिए निर्देश दिया। और ज़्यादा समझते हैं जो बैठक हुई है, क्या इसके पीछे के कारण हो सकते हैं। सुधीर दंडोतिया भोपाल से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, बहुत करीब से आप इनको सबको पर्सनली भी जानते हैं और लगातार इसे कवर करते आए हैं। लगातार नेतृत्व परिवर्तन की बात सोशल मीडिया से लेकर इनके मेल मिलाप पर कही जा रही है। केंद्रीय मंत्री से लेकर एक सामान्य प्रवक्ता भी ये कह रहा है कि अभी कोई भी नेतृत्व परिवर्तन की बात नहीं है। लेकिन क्या इस सौजन्य मुलाकात को यह समझा जाए कि आने वाले समय में संगठन के अंदर कोई बदलाव हो सकता है, संगठन में किसी को पद मिल सकता है? जो सिंधिया समर्थक हैं उन्हें एडजस्ट करने की अभी तक फिलहाल कवायद चल ही रही है। इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए? देखिए विजय, बिल्कुल अगर बात करें तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में संगठन और सरकार में दोनों जगह विस्तार होना है, लिहाजा के चेहरों को एडजस्ट करने की कवायद बीजेपी के अंदर चल रही है। और नेताओं के मेल मुलाकात के बाद में जो बयान थे, जो एक परिवर्तन को लेकर, नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जो खबरें अटकलें जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही थी, उसको लेकर नेताओं के इस बयान के बाद भी अगर मुलाकात जारी है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बीजेपी के अंदर नेताओं के क्या भूमिका तय की जाए, कम से कम ये विचार मंथन जरूर चल रहा होगा। और ये मुलाकात इसलिए भी अहम है, बीजेपी कार्यालय के अंदर आज प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, इसके अलावा सिंधिया के सबसे खास समर्थक तुलसी सिलावट और प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इनकी मुलाकात हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कल भोपाल आ रहे हैं, भोपाल में नाइट होल्ड करेंगे। इसके अलावा उनकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के साथ में अलग अलग नेताओं से मुलाकात है। और ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार या संगठन का विस्तार किया जाता है या किसी तरीके का परिवर्तन आने वाले समय में होता है तो कम से कम रायशुमारी जरूर की जाएगी। और ऐसे में जो नेता लंबे समय से सरकार और संगठन में भागीदारी की चाह कम से कम रखते हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हो, चाहे वो बीजेपी के सीनियर नेता हो, सीनियर विधायक हो, उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाए। चूंकि कल ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा है तो ये मुलाकात उसी से जोड़कर देखी जा रही है। और ये माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भोपाल आएंगे तो नेताओं से मुलाकात करेंगे तो पार्टी कार्यालय के अंदर उनके क्या कार्यक्रम रखा जाए, किस नेता के यहाँ पर उनको लंच करना है, कहाँ पर वो डिनर करेंगे, हो सकता है इस बारे में भूमिका पूरी तैयार की गई है। और साथ ही साथ ये भी तय किया गया हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जिन समर्थकों को एडजस्ट करने की बात कर रही है तो उसके अंदर क्या कोई सिंधिया के खेमे में कोई बातचीत हुई है। हालांकि सियासी मायने कई सारे निकाले जा रहे हैं इन मुलाकातों के पर,
लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे से पहले इस मुलाकात को कम से कम उनके दौरे से जोड़कर जरूर देखा जा रहा है। और जो बात की जाए तो इन नेताओं के बीच में 20 से 30 मिनट तक बातचीत हुई है। नरोत्तम मिश्रा सबसे पहले पहुंचते हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय, 20 मिनट तक अकेले में उनकी सुभाष भगत से मुलाकात होती है और उसके बाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और तुलसी सिलावट से 10 मिनट तक चर्चा होती है। इस चर्चा के बाद में किसी ने भी इस बैठक को लेकर बात करने से साफ इनकार किया। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं मध्य प्रदेश के अंदर की जल्दी मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा, जो खबरें लगातार सोशल मीडिया पर चल रही है, उसको लेकर जब तुलसी सिलावट से सवाल किया गया था तो उनका कहना था कि अपने नेता को कौन नहीं चाहता है, पर बीजेपी संगठन का जो भी फैसला होगा, बीजेपी नेतृत्व का जो भी फैसला होगा उसको वो स्वीकार करने के लिए तैयार है। पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा सामान्य दौरा है। अब ये दौरा सामान्य है, नेताओं से मुलाकात होगी, इस दौरे के बाद में क्या परिणाम सामने निकल कर आएंगे ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे के बाद पता चलेगा। पर नेताओं की बयानबाजी और जो मेल मुलाकात को लेकर जो सियासी हलचल थी वो लगातार बनी हुई है। और आज भी एक बड़ी बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, जहां पर 4 बड़े नेता जो है वो मिलकर बैठे हैं। इस बैठक का परिणाम क्या होगा इस बारे में नेताओं ने बोलने से साफ इनकार किया है। विजय जी, तो इस बैठक में सुधीर 3 लोग थे, तीनों लोगों ने आपस में बातचीत की, मीडिया में आकर कुछ नहीं कहा। सामान्य तौर पर बीजेपी और उसके अनुषंगिक संगठन कई बार इस तरह के ह्यूमर क्रिएट करते हैं ताकि वो कार्यकर्ताओं का बुखार यानी कि उनका जोश टेस्ट कर सके कि हवा अभी किधर की है। हमारे साथ जो एक और समर्थक, जो सिंधिया समर्थक आए थे, उन लोगों के कार्यकर्ताओं का, उन लोगों का अभी क्या मनोभाव है, शायद ये भी एक चेकिंग हो सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर विजय, ये मैसेज देने का जरूर एक बात हो सकती है, माहौल बनाने का काम इन मुलाकातों को जरूर किया जा सकता है। पर लेकिन अगर किसी भी तरीके का बदलाव होना है या किसी भी तरीके का कोई बड़ा फेरबदल अगर होगा तो निश्चित तौर पर उसमें केंद्र की भूमिका होगी। देश के अंदर बीजेपी में आज की तारीख में अगर बात करें तो निर्णय लेने वाले अभी भी 2 नेताओं को जाना जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इन दोनों नेताओं से जब तक मध्य प्रदेश के किसी बड़े नेता की मुलाकात नहीं होती है तब तक मध्य प्रदेश के अंदर इन बैठकों का ज्यादा महत्व नजर नहीं आता है। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर संगठन और सरकार का विस्तार होना है, लिहाजा ये बैठक है जो है उसी से जोड़कर देखी जा रही है। और ये माना जा रहा है कि अपने समर्थकों को किस तरीके से एडजस्ट किया जाए। भले ही बीजेपी मध्य प्रदेश के अंदर गुटबाजी की बात से इनकार करे, पर लेकिन मध्य प्रदेश में इस समय बीजेपी अलग अलग खेमों में नजर आती है। उस खेमे में से अपने समर्थकों को जगह संगठन के अंदर कैसे दी जानी है, सरकार के अंदर कैसे दी जानी है, कार्यकर्ताओं के बीच में एकजुटता का मैसेज भी जाए, ये बैठकें कम से कम इस और जरूर इशारा करती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कल भोपाल आएंगे, उससे पहले हो सकता है कि उनकी नेताओं से मुलाकात होनी है तो किन नेताओं से मुलाकात की जाए, किन नेताओं से बातचीत हो, आज इस बैठक में तय किया गया हो। क्योंकि संगठन की ओर से अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुभाष भगत इस बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा तुलसी सिलावट जब पहुंचे थे, नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात हुई है। तो ये सियासी हलचल जो चल रही है, ये हलचल तो लगातार जारी है, पर लेकिन सिंधिया की दौरे से पहले ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और इसका परिणाम क्या है निकलेगा बैठकों का, ये आने वाले समय में ही देखना होगा। विजय, वाकई सुधीर, अनलॉक की प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन अनलॉक के बाद जो मेल मिलाप है उसमें माउथ लॉक जरूर हैं। अभी जुबानी जो है वो तीर छोड़े नहीं जा रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंतजार किया जा रहा है सिंधिया के आने का। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। इधर मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार कैबिनेट की एक्चुअल बैठक हुई है। मंत्रालय में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को कोरोना कंट्रोल के निर्देश दिए। बैठक में मंत्रियों को समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी की भी जानकारी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी को फ्री वैक्सीनेशन के लिए फैसले के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया, उनका आभार जताया। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिस समय उनकी जरूरत है वो सेवा में वापस लौट आए हैं। कुछ गतिरोध था जो अब खत्म हो चुका है। वैक्सीनेशन का संपूर्ण काम भारत सरकार करेगी और 18 से 44 साल के भी नौजवानों को निःशुल्क वैक्सीन केंद्र सरकार की तरफ से ही लगवाए। इस समय लगता है कि वैक्सीनेशन का काम बहुत व्यवस्थित रूप से चलेगा। और मध्य प्रदेश में अब मूंग और उड़द की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज खरीदी के लिए पंजीयन का शुभारंभ किया है और इस दौरान उन्होंने किसानों से बात भी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसान को उनकी उपज के उचित दाम मिले, इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। कोरोना के संकट में भी सरकार ने लगातार खरीदी जारी रखी। चना, मसूर और सरसों की भी खरीदी की गई। हमने आला कमान से बात की और
इधर आंकलन किया गया कि मूंग के दाम गिर रहे हैं, ऐसे में त्वरित फैसला किया गया है, चाहे आंधी हो या बारिश हो हम मूंग खरीदेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसान को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य दिलाना है। सीएम ने कहा कि कोरोना के चलते किसान सावधानी पूर्वक अपना उत्पाद बेचें। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी का संकल्प और सपना है किसानों की आय दुगनी करना, और दुगनी आय करने के तरीके हैं, एक, उत्पादन बढ़ाओ, दूसरा, उत्पादन की लागत घटाओ, तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम दिलवाओ, उचित मूल्य मिल जाए, और चौथा, अगर प्राकृतिक आपदा हो तो नुकसान की भरपाई हो जाए। हम निरंतर कोशिश ये कर रहे हैं, हमारी सरकार, हमारे कृषि मंत्री, हमारे कृषि विभाग, हमारे बाकी सारे साथी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, कि हम चारों प्रकार से अगर कोई दिक्कत आए तो किसान के साथ पूरी ताकत से खड़े रहें। और कोरोना के हालात को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण पूरी तरह से खत्म हो और दोबारा ना बढ़े, इसके लिए हर शख्स को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, साथ ही सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। सीएम के निर्देश के बाद हर जिले में अनलॉक प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है, कहीं भी कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना हो, लोगों को जागरूक रखें और सख्ती भी की जाए। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में जागरूकता लाई जाए, वैक्सीनेशन से संबंधित सभी भ्रांतियों को दूर किया जाए, 18+ के हर व्यक्ति का वैक्सीनेशन हो, वैक्सीन का एक भी डोज बेकार नहीं जाए। वहीं एमपी में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 1% रह गई है। और मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए जमीन मजबूत कर रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश के 45 जिलों में नए प्रभारी बनाए गए हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी इस बात को माना है कि मंडल से लेकर बूथ स्तर तक पुनर्गठन पार्टी को फायदा दे सकता है। इधर रीवा प्रभारी को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और राकेश चौधरी आमने सामने हो गए हैं, जिस पर सज्जन सिंह ने कहा है कि यह फैसला प्रदेश अध्यक्ष का होता है, इसमें असंतोष नहीं होना चाहिए। चुनाव में हमको उन लोगों से सहायता मिले जिनकी नियुक्ति मंडलम सेक्टर और बूथ कमेटियों में होंगी, लेकिन ये क्षेत्राधिकार एक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का होता है, प्रभारियों का चयन करता है, इसमें कोई असंतोष की कोई बात मैं नहीं समझता। बात इंदौर की करते हैं, जहां की चोइथराम मंडी 2 महीने के बाद आज से शुरू हो गई। मंडी खुलते ही बड़ी संख्या में व्यापारी और किसान प्याज की नीलामी में शामिल हुए। इस दौरान प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई। न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दिखा और न ही लोग मंडी में मास्क पहनकर नजर आए। हालांकि कलेक्टर मनीष सिंह ने दौरा करके मंडी प्रबंधन को टीकाकरण शिविर लगाने के निर्देश दिए। साथ ही मंडी की नीलामी में टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले व्यापारियों को प्रवेश की अनुमति की बात कही गई। मंडी का व्यापार बंद होने से हर दिन करीब 10 करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान हुआ। थोक मंडी के अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग ने बताया कि आज 30 से 40 गाड़ियां ही मंडी में पहुंची है। कलेक्टर ने मंडी में आने वालों को मास्क और वैक्सीनेशन लगाने की अपील की है। जहाँ तक नुकसान का सवाल है, हमने समय से पहले स्व निर्णय से 9 अप्रैल से मंडी बंद कर दी थी, तो इसलिए हमारे व्यापारियों का या किसान भाइयों का हमने नुकसान नहीं होने दिया, नुकसान से बचाया है। मंडी प्रशासन को बोला है कि कल परसों नरसों 3 दिन कमिश्नर नगर निगम यहाँ वैक्सीनेशन कैंप लगवा रही हैं। 3 दिन में ये सारी फॉर्मेलिटी यहाँ का जो आलू प्याज एसोसिएशन के पदाधिकारीगण ने और हमाल संघ ने जो बोला है करा लेंगे। 3 दिन बाद इन लोगों ने बोला है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति जितने भी मौजूद रहेंगे व्यक्ति 100% व्यक्तियों की जांच की जा सकती है और 100% व्यक्ति वही रहेंगे जो वैक्सीनेटेड रहेंगे। इधर इंदौर में कुछ रियायतों के साथ अनलॉक तो हो चुका है, लेकिन शहर खुलने के साथ ही प्रमुख बाजारों में भीड़ भी बढ़ने लगी है। बाजारों में इस भीड़ को देखते हुए बीजेपी संगठन ने तमाम पदाधिकारियों और विधायकों की बाजार में ड्यूटी लगाई है। बीजेपी विधायकों से लेकर पार्टी के पदाधिकारी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पहुंचकर लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि अभी शहर पूरी तरह से खुला नहीं है, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस अभियान के तहत विधायक मालिनी गौड़ और नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने मुख्य और पुराने बाजारों में व्यापारियों और ग्राहकों को समझाइश दी। हालांकि इंदौर में पॉजिटिव रेट घटकर 2% कम हो चुका है, लेकिन 15 जून के बाद ही पूरी तरह से लॉकडाउन हटेगा।
समय सीमा तय करिए 15 तारीख की, तब तक और अधिक जो 1% पॉजिटिविटी रेट है वो भी कम हो जाएगा, तो ताकि पूरी तरह से हम पूरा शहर खोल सके। और वैक्सीनेशन को लेकर रोजाना नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इंदौर शहर को अब वैक्सीन की कमी आड़े नहीं आ रही है। इंदौर शहर में सोमवार को एक ही दिन में 73,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी, लेकिन जरूरत से कम वैक्सीन की उपलब्धता के चलते फिलहाल 1 लाख के रिकॉर्ड से इंदौर काफी दूर हो गया है। टीकाकरण अधिकारी का कहना है कि 1 लाख का लक्ष्य पूरा करने के लिए हमें उससे अधिक वैक्सीन के डोज सेंटरों तक पहुंचाने होंगे, लेकिन अभी तक इंदौर को एक ही दिन में इतने वैक्सीन के डोज नहीं मिले। हालांकि इंदौर ने अभी भी प्रदेश में एक ही दिन में सबसे अधिक वैक्सीन लगाए जाने का रिकॉर्ड बरकरार रखा है और अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में 1 लाख के लक्ष्य को भी प्राप्त कर लिया जाएगा। हालांकि आने वाले 10 दिनों में इंदौर में 45 साल से ज्यादा उम्र वर्ग के लोगों के लिए प्रथम डोज लगाए जाने का लक्ष्य 100% तय किया गया है। वीसी लगभग हर दूसरे तीसरे दिन होती है और उसमें हम लोग अपना पक्ष रखते हैं और चूंकि हम जितना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं उससे वो 10% बढ़ा के वैक्सीन हमें दे देते हैं। जो हमें टारगेट दिया गया है वो 60,000 का टारगेट है, परंतु हम उससे काफ़ी बेहतर कर पा रहे हैं। जैसे पॉजिटिव रहने के 2 महीने 3 महीने बाद वैक्सीनेशन कराना होता है, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में 10 से 20 दिनों में 100% लोग होंगे 45+ जो कि अपना वैक्सीनेशन करा लेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।